भाई एक बात बता, तुझे कुरान मुकम्मल करने में इतना वक्त क्यों लगता है? वो क्या है ना, अरबिक में आयत पढ़ने के बाद फिर मैं उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूँ, इसलिए वक्त जो है दुगना लगता है। कुरान सिर्फ सवाब कमाने के लिए थोड़ी ना है, उस पर अमल भी तो करना है। भाई तू तर्जुमे से क्यों पढ़ता है? हमारे मौलाना साहब तो बोलते हैं डायरेक्ट कुरान मत पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। भाई मुझे कोई लेना देना नहीं तेरे मोहल्ले के मौलवी के हिसाब से कौन गुमराह है कौन नहीं है। इस दुनिया के बादशाह की नजर में जो गुमराह है ना, वो मेरे लिए मायने रखता है। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है, जो लोग इस दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत के ऊपर, जो लोग लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां तलाश करते हैं, यही लोग असली गुमराह हैं, बल्कि गुमराह से ज्यादा है। तू ये बता, जिस किताब को अल्लाह ताला ने उतारा है लोगों की हिदायत के लिए, उसको पढ़कर अगर लोग गुमराह होने लगेंगे तो फिर हिदायत लेने कहाँ जाएंगे? क्या तूने कभी वो हदीस नहीं सुनी, बल्लिगो अन्नी वलौ आया, मेरे तरफ से बताओ चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। ये सिर्फ एक आयत भी पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन देकर गया है? नबी अलैहिस्सलाम देकर गया। और वो हदीस जो सबके जुबान पर रहती है कि अपने आंखों के सामने जब कोई बुराई होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, अपनी जुबान से रोको, और अगर वो ना कर पाओ तो कम से कम दिल में बुरा समझो। और वो ईमान का सबसे निचला हिस्सा है। जब तू अल्लाह की किताब नहीं पढ़ेगा तो लोगों को कहां से बता पाएगा कि अल्लाह ताला क्या चीज के लिए मना कर रहा है, क्या चीज के लिए अलाउ कर रहा है? अपने हिसाब से बताएगा। अगर तेरे सामने कोई बुराई करेगा तो जाके क्या बोलेगा? हमने सुना हुआ था फला फला से कि वो बोलते हैं फला चीज गलत है। ये सुन के तेरी बात कोई मानने वाला है? लोगों को बुराई से रोकने की जो हमारी नीयत है वो इसलिए है कि हमें बड़ा नहीं बनना है, सिर्फ अल्लाह ताला ने बोला हुआ इसलिए वो चीज करनी है। तो वो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बोला हुआ उस तरीके से तो कर, पहले उस चीज को तो पढ़। बाकी देखिए, शर्म वाली बात है कि हम लोगों के सामने बोलते फिरते हैं कि हमारा आगाज जो इकरा से हुआ था। रीड, पढ़ो, अगर हम सच में पढ़ते नहीं है।